अहाना और अर्जुन ने आखिरकार वह कदम उठा ही लिया जिससे दुर्गा देवी का दिल हमेशा के लिए जीत लिया गया। जब अहाना को यह एहसास हुआ कि दुर्गा देवी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वह अर्जुन के बच्चे का चेहरा देखें और उसे अपनी गोद में झुलाएं, तो अहाना ने बिना देर किए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर डाला। अब अहाना मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही दुर्गा देवी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, खुशी के। वह अहाना को गले लगाकर कहती हैं, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। अब मांगो, जो मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन अहाना का जवाब सबको हिलाकर रख देता है। वह कहती है, माँ, मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। पहले तो दुर्गा देवी सकते में आ जाती हैं, लेकिन अपने वादे से पीछे नहीं हटती और कह देती हैं, हाँ, बच्चे के जन्म के बाद तुम पढ़ाई जरूर पूरी कर सकती हो। अहाना मुस्कुरा तो देती है, मगर दिल ही दिल में सोचती है, क्या वह माँ और पढ़ाई दोनों जिम्मेदारियों को साथ निभा पाएगी? इसी बीच कहानी में आता है बड़ा तूफान। दुर्गा देवी अपनी चारों बहुओं के साथ बरसों बाद मायके लौटती हैं। पुराने घर की चौखट पर कदम रखते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन उनकी खुशी पल भर में राख हो जाती है जब उनका भाई तंज कसता है, हमारे लिए तुम बरसों पहले ही मर चुकी हो, अब यहाँ क्या लेने आई हो? यह सुनकर दुर्गा देवी का दिल चकनाचूर हो जाता है। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, मगर अहाना के अंदर की आग भड़क उठती है। वह सीधे दुर्गा देवी के भाई के सामने खड़ी होकर कहती है, जितना हक इस घर पर आपका है, उतना ही हक मेरी सास माँ का भी है। कोई भी यह हक उनसे छीन नहीं सकता। यह सुनते ही दुर्गा देवी की भाभी आगबूला हो जाती है और धमकी देती है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अहाना चुप रहने वालों में से नहीं। वह डटकर खड़ी हो जाती है और पूरे खानदान के सामने एक ऐसा फैसला सुना देती है जिससे पूरे घर में सनसनी मच जाती है। सुबह के वही पल याद आते हैं जब अहाना ने अपनी सास को मायके जाने के लिए मनाया था, जब उसने खुद अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाया था, जब सफर में हंसी ठिठोली और गाने बजते रहे थे। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। दरवाजे पर खड़ा भाई गरज कर कहता है, मेरे लिए तुम मर चुकी हो, फौरन निकल जाओ। सन्नाटा छा जाता है। तभी अहाना अपनी सास के आंसू पोंछते हुए कस्में खाती है, मैं साबित करके रहूंगी कि माँ बेगुनाह है, और एक दिन मैं आपको इस घर में बहन के तौर पर वापस लाऊंगी।